फ्रांस से भारत को मिले 5 रफाल लड़ाकू विमान यूएई के अल धावरा एयरबेस तक पहुंच गए हैं। 29 जुलाई को ये विमान अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। इन विमानों में फ्रांस के मैरिनेक एयरबेस से कल दोपहर 12:15 बजे उड़ान भरी थी। 7 घंटे की उड़ान के बाद सभी लड़ाकू विमान अबू धाबी तक पहुंचे। रफाल लड़ाकू विमानों को भारतीय वायुसेना के 7 फाइटर पायलट लेकर आ रहे हैं। फ्रांस से भारत तक रफाल विमान कुल 7000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। इस दौरान हवा में ही रफाल में ईंधन भरा जाएगा। रफाल की एक स्क्वाड्रन की तैनाती पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में होगी। जम्मू कश्मीर में सीज फायर तोड़ने पर भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। भारत की जवाबी फायरिंग में पाकिस्तानी सेना के एक जवान की मौत हो गई, जबकि 8 जवान घायल हैं। सीमा पर भारत के कई गांवों पर गोलीबारी की गई। अयोध्या में 5 अगस्त को श्री राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया। कार्यक्रम के दूरदर्शन पर प्रसारण पर कम्युनिस्ट पार्टी ने आपत्ति जताई है। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को सीपीआई के सांसद बिनॉय विश्वम ने एक चिट्ठी लिखी है। अयोध्या बाईपास पर 55 करोड़ रुपए की लागत से सिविल कार्य और सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है। अब तक 30% सिविल कार्य पूरा हो चुका है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसे लेकर ट्वीट किया। पाकिस्तानी सेना ने भारत के खिलाफ प्रोपोगेंडा और फेक न्यूज कैंपेन चलाने की साजिश की। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के 1 साल पूरे हो रहे हैं। साजिश के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दे को उठाया जाना शामिल है। भारत के खिलाफ 5 अगस्त तक दुष्प्रचार की साजिश की खबर है। पाकिस्तान के लाहौर में गुरुद्वारा शहीदी स्थान को मस्जिद में बदलने की साजिश रची जा रही है। दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायोग से भारत ने विरोध जताया। पाकिस्तानी मीडिया में तर्क दिया गया कि पाकिस्तान एक इस्लामी देश है और यहां सिर्फ मुस्लिम ही रह सकते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो राज्य का दर्जा बहाल होने तक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाना लोकप्रिय बात हो सकती है, लेकिन किसी देश की संप्रभुता प्रतिबद्धता की बात करें तो ऐसा करना सही नहीं था। राजस्थान में विधानसभा सत्र बुलाने की मांग पर राजभवन में कहा कि अशोक गहलोत सरकार को 21 दिन पहले नोटिस देना चाहिए था। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि राजस्थान में गवर्नर और मध्य प्रदेश में गवर्नर का संविधान अलग अलग है। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल कर सकते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही स्पीकर की ओर से दायर याचिका वापस ले ली गई थी। सचिन पायलट समर्थक गुट ने दावा किया कि अशोक गहलोत गुट के 10 से 15 विधायक उनके संपर्क में हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पीपीई किट बनाने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। पीएम ने कहा कि भारत ने कोरोना को लेकर सही वक्त पर सही फैसला किया। पीएम ने कल आईसीएमआर की 3 नई लैब का उद्घाटन किया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 49,931 नए केस आए। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 14,35,453 हो गई है। अब तक 32,771 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 9,17,568 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 1021 नए मामले सामने आए। इस दौरान यहां कोरोना से 39 मौतें हुई। मुंबई में कोरोना से अब तक कुल 6,132 लोगों की मौत हो चुकी है। धारावी में 24 घंटे में कोरोना के 9 नए केस आए। मुंबई के लोगों के बीच सर्वे में पता चला है कि 1/4 से ज्यादा मुंबईकरों में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी बन चुकी है। इसका मतलब यह है कि इन लोगों को कोरोना होकर ठीक भी हो चुका है और इसका पता उन्हें नहीं चला। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जागरूक, जरूरत से ज्यादा विटामिन की गोलियां और काढ़ा पीना ठीक नहीं है। ओवरडोज से शरीर में कई परेशानी हो सकती है। दिल्ली की एक महिला की जांच में ये बात सामने आई। असम में बाढ़ के हालात को थोड़ा सुधार करना जरूरी है। राज्य के 22 जिलों में 22 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। असम में बाढ़ से 103 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि भूस्खलन से 26 लोगों की जान चली गई। बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ की 21 टीमें राहत और बचाव में जुटी हैं। अब तक 6,600 से ज्यादा लोगों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से सुरक्षित निकाला जा चुका है। बिहार के 11 जिलों में अभी भी बाढ़ का असर बना हुआ है। दिल्ली में एक बार फिर पुलिस के साथ बदमाशों का एनकाउंटर हुआ। बदमाश तिलक नगर में ज्वेलरी की दुकान लूटने की कोशिश कर रहे थे। 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए। दिल्ली पुलिस के डीसीपी फायरिंग में बाल बाल बचे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से विकास दुबे एनकाउंटर की जांच के लिए गठित आयोग के सदस्यों में बदलाव की मांग वाली अर्जी पर आज सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता ने आयोग में शामिल रिटायर्ड डीजीपी केएल गुप्ता और हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस शशिकांत अग्रवाल को हटाने की मांग की। उत्तराखंड के रुद्रपुर में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार और पुलिस के बीच हाथापाई हो गई। इस दौरान बाइक सवार के सिर में बाइक की चाबी घुस गई। नाराज लोगों ने कोतवाली का घेराव किया।
मध्य प्रदेश के बैतूल के क्वारंटीन सेंटर में हंगामा करने का वीडियो वायरल हुआ। क्वारंटीन किए गए मजदूरों का कहना है कि रोजाना 200 रुपए के हिसाब से पैसे दिए जाएं। आरोप है कि सभी लोग शराब के नशे में थे। यूपी के मथुरा जेल में बंदियों की आत्मनिर्भर होने की मिसाल पेश की गई है। ये लोग खूबसूरत राखी बना रहे हैं। इसकी कीमत 5 रुपए से लेकर 40 रुपए तक होगी। इस बार देसी राखियों की ज्यादा मांग है। लोग चीन की बनी राखी का बहिष्कार कर रहे हैं। बांग्लादेश में बाढ़ के हालात अभी भी बदतर बने हुए हैं। राजधानी ढाका और आसपास के इलाकों में बाढ़ का पानी जमा हुआ है। बांग्लादेश सरकार ने उम्मीद जताई कि अगले 1-2 दिन में थोड़ी राहत मिल सकती है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.